हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के एग्ज़ाम के बारे में। तो जिनका आज पेपर हो चुका है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनका कल है उनके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी आ रहा है। ठीक है, अब ईजी इन द सेंस कि अगर आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो वहाँ पर वो हार्ड हो सकता है, बट अगर जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई की है तो उनके लिए वो एग्ज़ाम बहुत ईजी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3 महीने भी पढ़ लेते हैं तो ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो आप लोगों को अच्छे से करने हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चन आए हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। जो रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोगों की 50 मार्क्स की आ रही है, आप लोगों को पता है। तो उसमें क्या है, आप लोगों के 2 क्वेश्चन कैलेंडर वाले आ सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्शन वाले आ सकते हैं। उसके अलावा क्या है, आप लोगों का नंबर सीरीज़ आ रही है, बट नंबर सीरीज़ ज़्यादा नहीं है, आप लोगों के अल्फ़ाबेटिकल वाला सीरीज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ईजी है, इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जिसका लेवल ठीक है, मतलब नॉर्मल है, एवरेज है, वो लोग भी अटेंड कर सकते हैं ईजी। ठीक है, सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान में क्या रखनी है कि यहाँ पर टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले जो है जीए पर फोकस करना है और जीए कंप्लीट करनी है। आप लोगों को आता होगा तो कीजिए, अगर नहीं आ रहा है, थोड़ा डाउट है, तो आप लोग रिमार्क भी कर सकते हैं, बट अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो वहाँ पर वो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा ना हो कि सही से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएं और जो सही किए हैं वो भी उसकी वजह से कम मार्क्स हो जाएं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आप लोगों ने क्या करना है, एंटोनियम सिनोनियम कम करने हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से एंडलेस है। तो क्या है, अगर आप लोगों ने कर लिए हैं बहुत से तो अच्छी बात है, बट अगर आप लोगों ने मीडियम किए हैं, एक लेवल पे किए हैं कि हाँ इतना ठीक है, तो आप लोगों को फोकस किस पे करना है, आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कीजिए, आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस कीजिए। इसके अलावा क्या है, आप लोग अपना ग्रामर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर जो होते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जो एरर फाउंड वाले क्वेश्चन है वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके अलावा ईडियम भी होते हैं, तो ईडियम पे आप लोग थोड़ा फोकस कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन भी आए हैं, बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से और वॉइस से बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसमें ध्यान दीजिए। उसके बाद आप लोगों के पैराग्राफ वाले रहते हैं, पैराजंबल वाले रहते हैं, तो वहाँ पर वो थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है, बट आप लोग इससे भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, और अगर रीजनिंग में बताऊं तो रीजनिंग में मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप लोगों का बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रीजनिंग आई है। बट क्या है, वहाँ पर अगर आप लोग पहले रीजनिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है और सोचते सोचते हमें पता नहीं चलता कितना टाइम वेस्ट हो गया है हमारा। ठीक है, तो रीजनिंग सबसे लास्ट में करिएगा। सबसे पहले आप जीए को पिक कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग इंग्लिश कर सकते हैं। इंग्लिश में जो आप लोगों के पैराग्राफ वाले रहते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा टाइम ना लगे। आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो पैराग्राफ वाले होते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बजाय आप लोग जो उसमें क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन उसमें ढूंढिए और फिर उसका आंसर लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये आप आजमा सकते हैं। उसके अलावा क्या है, टाइम पे फोकस कीजिएगा, टाइम कम रखिएगा, कि अपने अकॉर्डिंग आप लोग टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन उसी तरह से करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आप लोगों को जो मैंने बताया वो पॉइंट्स ध्यान में रखनी है, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।